किया जाए, मिड कैप स्मॉल कैप में कैसे पार्टिसिपेट किया जाए। तो क्लियरली अगर हम बात करें तो ऑटो और ऑटो एंसिलरी सबसे बड़ा इंपैक्ट यहां आया था। और यूएस में अगर हम एक्सपोजर की बात करें तो सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्री जैसे कंपनी है जिनका 15 से 25-30% तक एक्सपोजर यूएस मार्केट्स में है। और खास करके सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज एफएनओ स्टॉक्स हैं। तो यहाँ एक बड़े मूव की आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं क्योंकि यहाँ मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल्स ऑब्वियसली ये एक सेक्टर है जहां काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है पूरा का पूरा मामला। तो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो बहुत सारे स्टॉक्स जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल, हिम्मत सिंह सीड जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। दूसरी छोटी छोटी एंसिलरीज हैं जो आपके स्क्रीन पे आ रही हैं, व्हील्स इंडिया है, आरके फोर्जिंग है, बालकृष्णा इंडस्ट्रीज है जहां मोमेंटम रहेगा। अच्छा, बैंक्स का भी यहां अगर हम देखें तो ये एक्सपोर्टर्स को फाइनेंस करते हैं। जो एमएसएमईज हैं और जो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनियां हैं इस पे भी फोकस रहेगा। तो खास करके आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई जैसे काउंटर्स पे फोकस रहेगा। टेक्सटाइल में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स, केपीआर मिल जैसे काउंटर्स में फोकस रहेगा। वेल्सपन लिविंग ये भी एक काउंटर है जो ऑल टाइम हाई से लगभग 30-40% नीचे है, तो यहां भी आपको फोकस रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केमिकल स्टॉक्स यहां भी खास करके पर्टिकुलरली फोकस बना रहेगा। कैमलिन फाइन, आरती इंडस्ट्रीज, विनती ऑर्गेनिक्स, यहां 40 से 25% तक का एक्सपोजर आपको दिखाई दे रहा है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो केमिकल स्टॉक्स आज क्लियरली एक विनिंग सेक्टर आपको नजरिए में आएगा क्योंकि सबसे ज्यादा रियलाइजेशन यूएस मार्केट्स में से आता है। इसके अलावा प्रीवी स्पेशलिटी, पीआई इंडस्ट्रीज और नवीन फ्लोरिन जैसे काउंटर्स भी रेडार पर रहेंगे। डिफेंस में ऑब्वियसली आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज को यूएस की कंपनियां सप्लाई करती हैं। इंडियन कंपनीज भी डिफेंस एक्सपोर्ट्स के लिए काफ़ी मेहनत कर रही हैं। तो एचएएल, बीएल जैसे काउंटर्स, डेटा पेटर जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। और अगर हम बात करें प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग और सोलार पैनल वाली कंपनियां, तो इनका भी एक बड़ा एक्सपोर्ट होता है यूएस मार्केट्स में। तो एमटार टेक्नोलॉजीज, वारी और प्रीमियर एनर्जीज, और वारी और प्रीमियर शॉर्ट भी हुए हैं काफ़ी सारे एफएनओ स्टॉक्स में। और कहीं ना कहीं वारी और प्रीमियर एनर्जीज ये भी स्टॉक पर्टिकुलरली फोकस में रहेंगे। और फार्मा की बात करें तो ये भी ऑब्वियसली एक सेक्टर है जिसके ऊपर से रिस्क हट गया। कोई टैरिफ का इंपैक्ट नहीं था लेकिन एक ओवरहैंग बना हुआ था। खास करके दिवीज लेबोरेटरीज, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे काउंटर्स फोकस में रहेंगे। और आखिर में अगर हम बात करें तो वायर एंड केबल बिजनेस ये भी एक सेगमेंट है जहां खास फोकस रहेगा। यूएस एक्सपोजर बहुत बड़ा है। पॉलीकैप, केईआ इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्री जैसी काउंटर को, जहां ये पर्टिकुलरली जो ऑयल लगते हैं ट्रांसफार्मर के लिए ये सप्लाई करते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आपके रेडार पे होने चाहिए।